कि ये हमारे पास में क्या है, इसका टोटल हम लोगों ने सोल्यूशन देखा और फिर आगे की चीज़ों का सोल्यूशन हम लोग देख करके चलते हैं कि जो छोटे से छोटे क्वेश्चन में हमारे पास में सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, एक छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं ताकि 20-25 क्वेश्चन की सीरीज जो हमारे पास में बन पा रही है वो बच्चों आसानी से बन जाए और आप लोगों को पढ़ने लिखने में कठिनाई ना दे बिल्कुल भी। चलिए, ज़्यादा बातचीत इसमें हो नहीं पाएगा। ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ मोल है। इस विलियन का पीएच मान क्या हो सकता है? आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख करके चलना। विलियन यहाँ पर आपको दिखा रहा है 21 वाले में, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 10 की पावर क्या है -9। कह रहा है कि पीएच मान बताओ। अगर पीएच मान बताना है, जो संख्या है उसी संख्या को यहाँ पर ला करके लिख दो। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लगा दो प्लस और ये यहाँ पर लिख दो, इसका क्या हो गया, पीएच मान हो गया। अगर 12 से कम है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 10 की घात -9 है। हाइड्रोजन आयन ही दिया है तो वो हाइड्रोजन आयन ही दिया है तो अगर OH के सापेक्ष देगा तो 14 में से घटा देंगे। अगर OH के सापेक्ष इसी को दे देता तो मैं 14 - 9 कर देता, आंसर कितना आ जाता, +5। लेकिन हमको कह रहा है कि हाइड्रोजन ही के सापेक्ष, तो हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष दे रहा है तो ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, H2S का पीएच मान हो सकता है। ध्यान से देख करके चलना। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 हमको कौन सी गैस दे रहा है, H2S दे रहा है। H2S में इसको आके देखेंगे तो H लगा है, इसका मतलब ये एक प्रकार की कैसी गैस होती है, अम्ल होगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितने से कम होता है, सर 7 से कम होता है। इसका मान, इसका पीएच मान कितने से कम होगा, 7 से कम होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल होता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है। हमने कहा आप लोग जब एस ब्लॉक पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, आप लोगों ने इस तरीके से पीरियोडिक टेबल देखा होगा। यहाँ पर जब इस तरीके से बना हुआ होता है तो यहाँ पर देखते हो इसे एस ब्लॉक कहते हैं, इसे पी ब्लॉक कहते हैं, इसे डी ब्लॉक कहते हैं। नीचे जो ब्लॉक रखा होता है उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ कोई ब्लॉक नहीं होता, ये झूठा ब्लॉक होता है। केवल इसे कह दिया जाता है कि बेटा तुम क्या हो, ब्लॉक हो। बात समझ में आ रहा है ना। बाकी ये कोई ब्लॉक नहीं होता है, इसका कोई खानदानी नाम नहीं होता है। जैसे कभी कभी बचपन में तुम छोटे से रहते थे, तुम्हारे बड़े भैया रहते थे, पापा तुमसे मंगाते थे कि बेटा जाओ घर से माचिस लेकर के चले आओ, तो अब तुम माचिस लेकर के आए, तुम भी भागते हुए चले गए। तो बचपन में ये जिद रहती कि हम अपने पापा को पकड़ करके माचिस देंगे। बड़ा भाई तो उसको माचिस दे दिए, तुम जिद के रोने लगे, हम नहीं मानेंगे, हमको देना है माचिस। तुम्हारे पापा उसके हाथ से छोड़ करके फिर तुमको देते, कहते हो बा भाई हमारे भैया बड़ा आगे हो जाए खूब, ऐसा बोलते थे ना। तो वही है, एफ कोई ब्लॉक नहीं होता है, इसे केवल नाम मात्र के लिए इसको ब्लॉक कहा गया है। 11th में आ जाना बेटा, वहाँ से सिखा दूंगा कि एफ कोई ब्लॉक नहीं होता है, इसे केवल एक नाम दिया गया होता है। कहते हैं ना कि जो बहू होते हैं लोग उसे कहते हैं कि मैंने अपने घर की बेटी बना करके रखूँगा, लेकिन क्या कोई सास किसी लड़की को बेटी बना करके रख सकती है? बेटी की लोग 1000 कमी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बहू की एक कमी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बेटी अगर वही कोई गलती करती है तो सास उसे जाकर के उड़ाती नहीं है गांव में, लेकिन बहू वही गलती कर देती है तो सास जाकर के उसे गांव में उड़ा देती है। इस तरीके से हाल होते हैं। तो कोई केवल ये कहने कहलाने की बातें होती हैं। जीवन में आपका साथ कोई तभी तक दे सकता है जब तक आपके पास में क्या होता है, पैसा होता है। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती होती है, आपकी तबीयत खराब रहेगी तो वो आपके सर के पास में बैठी रहेगी, बीवी भी साथ छोड़ करके बारात करने चली जाएगी, समझ में रहे ना, दोस्तों के साथ मुड़ करके चली जाएगी, लेकिन माँ और बाप हमेशा आपके साथ में रहते हैं। ये चीज़ें समझ करके रखो। तो वही कह रहा है कि इसको कोई ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, नाम मात्र के लिए इसको ब्लॉक की श्रेणी में रख दिया गया है। चलो अब मुद्दा क्यों मैंने इसको उठाया, क्योंकि एस ब्लॉक में देखोगे तो बच्चों 2 वर्ग होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। ये वाला सबसे प्रबल होता है और ये वाला इसकी अपेक्षा क्या होता है, दुर्बल। मैंने ये नहीं कहा सबसे दुर्बल, इसकी अपेक्षा ये दुर्बल होता है। तो यहाँ से हेलिना करे
रब से फरियाद, यही होता है। तो इस वाले ब्लॉक में जितने तत्व हैं, पोटेशियम है, इस वाले में यहाँ से बेटा मांगे, मैग्नीशियम है। ये वाले तत्व ज़्यादा क्रियाशील है, ये वाले तत्व क्रियाशील नहीं है। तो यही विकल्पों में तो हमको दे करके रखा है, कह रहा है कि बताइए कि कौन सा ज़्यादा प्रबल होता है। अब चारों विकल्प में हमको तो पोटेशियम जिसके साथ में लगा होगा वही विकल्प हमारे पास में क्या होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। इसमें हमको यहाँ पर दे रहा है कि बताइए कि कौन सा विकल्प हो सकता है। 23 वाला क्वेश्चन हमको देख करके चलना है। 23 में पहला क्वेश्चन जो हमको दे रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देख के चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, यहाँ से OH का होल ट्वाइस दिया है। दूसरा विकल्प हमको यहाँ से दे करके रखा है कि OH दिया है। तीसरा विकल्प बच्चों जो दिया है Mg, यहाँ से OH का होल ट्वाइस दे करके रखा है। फिर आगे वाला विकल्प क्या दे करके रखा है, NH4OH दिया है। हमने कहा ध्यान से देखो, ये विकल्प तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, लड़ाई केवल इसमें और इसमें है। ये फर्स्ट वर्ग का है, ये सेकंड वर्ग का है। तो सेकंड वर्ग फर्स्ट वर्ग से क्या होता है, दुर्बल होता है। तो ये वाला क्या होगा हमारे पास में, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, प्रबल क्षार यही होगा। अब कह रहा है कि 24 में 10⁻⁻6 MHCl विलयन का pH मान क्या होगा। ध्यान से देख करके चलना, 10 की पावर कितना होगा, -6। यहाँ से भाई साहब 24 को ध्यान से देख करके चलो, 10 की पावर -6 ना, कह रहा है कि बताओ कि ये क्या है। 10 की पावर -6 HCl विलयन का pH मान क्या होगा। अरे भाई, ये हमने कहा कि 6 है तो तुम लिख दो 6, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से लिख दो माइनस, और ये हमने कहा कि क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल है तो इसका क्या होगा, pH मान जो होगा वो कितना होगा, +6 होता है। हो गया ख़त्म। इस विलयन का pH मान कितना आ गया सर, 6 आ गया इस विलयन का pH मान। हमने कहा ठीक है। अगला देखो, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है, 1 देखो अगला क्वेश्चन नंबर 25 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 25, 1 × 10 की पावर -7, इसका pH मान बताओ क्या होगा, +7। अब +7 होगा तो ये विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, खत्म कहानी। अगला देखो, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक के मतलब लाल चीज है का कर दिया नीला, लाल चीज को नीला वही करता है जो क्या होता है, क्षार होता है। तो विलयन कैसा था सर, विलयन क्षारीय था। तो कह रहा है कि बताओ उसका pH मान क्या होगा। क्षारीय है, सही है, लेकिन pH मान एक क्या होगा, 7 से अधिक होगा। कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और देखो विकल्प में तुमको क्या दे के रखा है, 1 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, 10 भी दिया है। तो 7 से ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी दिया है सर, इसमें 10 दिया है। 1, 4, 5, ये तो 7 से कम है, इससे ज़्यादा कौन है, 10। तो वही विकल्प को सही मार दो। अब कुछ बच्चे यहाँ पर देखेंगे, अरे 10 कैसे आ गया। अब परीक्षा हाल में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि 10 कौन सा ऐसा सवाल लगा दे, गणित गुणा गणित करते हैं कि इसमें 10 आ जाए। इसमें गुणा गणित होगा ही नहीं। इसमें गुणा गणित केवल इतना है कि 7 से ज़्यादा है कि नहीं, हाँ है, ठोक दो, विकल्प वही सही है। बाकी इसमें ज़्यादा गुणा गणित करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गुणा गणित करोगे तो चीज़ें उबे नहीं करेंगी। अगला देखो, निम्न में कौन सा अम्लीय लवण है, इसे आप लोग छांट करके दिखाइए। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, वही देख लेना। NaHSO4 यही होगा जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा। शून्य pH वाला विलयन होता है। ध्यान से देख करके चलना। अगला कह रहा है कि कौन सा है ये वाला हमारे पास में, 28 वाला क्वेश्चन देखो। 28 वाले में कह रहा है कि शून्य किसी विलयन का जो pH है वो कितना है, शून्य है। अगर शून्य pH होगा, एक ही मतलब भाई 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। एक ही जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रबल अम्ल होगा। एक विलयन का अम्ल 1 है, एक का pH मान 2 है। ये ज़्यादा खट्टा है कि ये खट्टा है। जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा वो प्रबल होगा। तो बताओ 1 प्रबल है कि 0, करेंगे सर 0 ज़्यादा प्रबल होगा। तो इसका मतलब ये शून्य चीज़ किसको दर्शाती है, शून्य चीज़ें प्रबल अम्ल को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं, प्रबल अम्ल को दर्शाती हैं, अम्ल को नहीं, प्रबल अम्ल को दर्शाती हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो हमारे पास में क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। ऑप्शन प्रबल अम्ल होता तो प्रबल अम्ल मारते हम लोग। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन 27 वाला दिखा देते हैं, कितना होगा अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है क्या, 29 नंबर का है। 29 में कह रहा है कि अगर अम्ल को मिलाओ प्लस क्षार को मिलाओ तो बच्चों क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस क्या बनता है, जल बनता है। इतनी चीज़ें आप लोग लिख करके रख लो हमेशा, अम्ल को मिलाओ क्षार को मिलाओ तो लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसमें ऑप्शन दिया है 4 वाला कि लवण और जल बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है, ये बताइए क्या होगा। तो हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी है, ध्यान से देखो 30 वाला क्वेश्चन। 30 वाले में कह रहा है कि H प्लस आयन की प्रकृति कैसी है। अरे यार H प्लस आयन है तो अम्ल होगा। OH माइनस आयन की प्रकृति कैसी है, अरे पगले क्षार है, क्षारीय होगा। बस इतना दिखाना है हमको, और क्या दिखाना है। ठीक है, इसमें और हमको कुछ नहीं करना है बच्चा। इसमें जितनी चीज़ों को मैंने बता रहा हूँ केवल 2-4 क्वेश्चन और हैं। धावन सोडे के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। 31 वाला प्रश्न देखो, धावन सोडा Na2CO3 10H2O, धावन सोडा के सूत्र में पानी के कितने अणु हैं, सर 10 हैं। तो उत्तर क्या निकला यहाँ से, 10 निकला। ध्यान से देखते जाना चीज़ों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, जिप्सम। ध्यान से देखना 32 वाला, अगर कभी भी पीओपी की क्रिया किससे कराओगे, जल से कराओगे तो बच्चों क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा, जिप्सम बनता है। अगला, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा, 7। 1 विलियन का पीएच मान 8.5 है। विलियन अम्ल है कि क्षार, 1 विलियन का पीएच मान कितना है, कौन सा है, 34 है, सॉरी 8.5 है। बताओ ये अम्ल है कि क्षार, करेंगे सर 7 से ज़्यादा है तो अम्ल नहीं हो सकता है सर, ये क्या होगा, क्षार होगा। वेरी गुड। अगला, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, हमने कहा कि 35 नंबर, ध्यान से देखो कैल्शियम नाइट्रेट किसे कहते हैं, NO3 पर माइनस, कैल्शियम का क्या होगा, Ca पर +2, फार्मूला दोनों को मिलाएंगे तो CaNO3 का होल ट्वाइस, ये होगा हमारे पास में कैल्शियम नाइट्रेट होता है। CaNO3 का होल ट्वाइस होता है तो ये क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट होता है। बच्चों इसका बहुविकल्पी खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके लिखित प्रश्नों पर बात करेंगे। लिखित प्रश्न वाला हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। जैसे इसका 2 वीडियो लेक्चर दिया हूँ, उसका भी 2 वीडियो लेक्चर दूंगा और पूरा क्वेश्चन उतार करके ख़त्म कर दूंगा उसी में। ठीक है, ज़्यादा इस क्लास में बकैती नहीं हो पाएगी क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास में बचा ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलते हैं इसी के साथ। अपना प्यार दुलार बना कर रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो 11th और 12th वाले भैया दीदी हैं उनको भी बता दो कि केवल महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, बस और कुछ नहीं चल रहा है। चलते हैं, जय भारत।